यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो टीचर आपको बता रहे हैं कि राइटिंग कैसे सुधारे। उनकी खुद की राइटिंग अच्छी नहीं है। तो मैं पहले आपको खुद अपने लिख के दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा मैंने अपनी राइटिंग कैसे सुधारी और आप अपनी राइटिंग कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना राइटिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है, चलिए। जैसे कि मुझे कुछ लिखना है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम तारक शाह है। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ लिखेंगे, मैं लिखता हूँ, मैं तारक शाह हूँ। ठीक है, ये मैंने सिंपल एक लाइन लिखी है। आशा करता हूँ ये जो राइटिंग है वो एवरेज राइटिंग आपको लग रही हो, ठीक ठाक लग ही रही होगी। ठीक है, देखो राइटिंग जो बनती है वो पेन पेपर में जब आप लिखते हो तो ही अच्छी बनती है। ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये पीपीटी वगैरह में राइटिंग नहीं बनती है। ठीक है, मैं अपने जीवन में राइटिंग के बेस पर मुझे बहुत सारे इनाम मिले हैं, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। चाहे वो बात हिंदी की करें चाहे वो अंग्रेजी करें, राइटिंग वही बेस्ट है। ऐसी राइटिंग का कोई फायदा नहीं जिसमें आप स्लो स्लो लिख रहे हो, कर्सिव राइटिंग बना बना कर, और आप 1 घंटे में एक पेज लिख रहे हो। वो राइटिंग से मतलब नहीं है हमें। हमें एग्जाम में 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है। उस चीज़ को ध्यान में रख के हमारी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, हम अपनी राइटिंग को कैसे सुधार सकते हैं, जैसे भी हमारी अभी राइटिंग फिलहाल है उसको हम अच्छे वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। ठीक है, प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और डिस्क्रिप्शन वगैरह ज़रूर चेक कर लेना। सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको राइटिंग सुधारनी है तो आपको दो चीज़ मैं करने के लिए बोलूँगा। आप आज ही आप परचून की दुकान पर जाइए, 5 रुपए की एक कॉपी आती होगी उसको लेना है, और 2 रुपए की एक पेंसिल आती होगी उसको लेना है। दो काम आपको करने हैं। ठीक है, दो काम आपको करने हैं। एक तो कॉपी लेनी है आपको। ठीक है, 5 रुपए की अंग्रेजी की कॉपी आती है, जो छोटे छोटे बच्चों की जो कॉपी होती है ना, ऐसे लाइनिंग में होती है, 3 3 लाइन होते हैं ऐसे। ठीक है, फिर 3 3 लाइन ऐसे होते हैं ना, वो वाली कॉपी आपको लेनी है। और 2 रुपए का एक पेन लेना है। पेन या पेन नहीं, पेंसिल लेना है आपको। ठीक है, क्या लेना है प्यारे बच्चों? पेंसिल आपको ले लेनी है। अब मैं पेंसिल लेने की बात इसलिए कर रहा हूँ, देखो राइटिंग आप आज स्टार्ट करोगे और सोचोगे कल अच्छी हो जाए, जी नहीं, आपको राइटिंग इंप्रूव करने के लिए टाइम लगेगा। और अभी आपके पास टाइम है और इस चीज़ के लिए भी प्रैक्टिस मांगता है। मैंने अपनी राइटिंग कैसे सुधारी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, जब आप अपनी राइटिंग सुधारेंगे ना तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप जब लिख रहे हैं उसका फ्लो, ये नहीं कि कोई लेटर बड़ा हो तो कोई छोटा हो, कोई मोटा हो तो कोई पतला हो। आप कुछ एक पैराग्राफ को एक पेन से लिख रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ को दूसरे पेन से लिख रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब शुरुआत होगी, शुरुआत हमारी बहुत स्लो होगी। ठीक है, आप हम पहले क्या करेंगे, कॉपी करना सीखो। आप ये देखो कि आपको किस टीचर की राइटिंग अच्छी लगती है, किस दोस्त की राइटिंग अच्छी लगती है, और उसको देखो वो कैसे लिखता है। मैंने जो अपनी राइटिंग सुधारी, तो मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने कॉपी किया है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि जब मैं बचपन से मुझे 2 3 टीचर ऐसे मिल गए थे जिनकी राइटिंग एकदम ज़बरदस्त थी, एकदम ज़बरदस्त। ठीक है, और उसके बाद कुछ दोस्त मुझे ऐसे मिल गए जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं क्या करता था, कुछ बड़े भाई मुझे ऐसे मिले जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो वो ए कैसे लिखते हैं, वो अ कैसे लिखते हैं, वो बी कैसे लिखते हैं, मैं घर पे आके एक एक लेटर की कॉपी करता था। जैसे मैं सपोज करके दिखाऊँ, जैसे मैं ए ऐसे लिखने की कॉपी किया बहुत दिन, फिर मैंने ए ऐसे लिखने की कॉपी किया बहुत दिन, फिर मैंने ए ऐसे लिखने की कॉपी किया बहुत दिन। ये जो अलग अलग स्टाइल आप देख रहे हो, मैंने मेरी खुद की एक भी नहीं है, मैं ये सब मैंने कॉपी किया है अलग अलग लोगों से। तो भाई जो लेटर आपको अच्छा लगता है ना, उसके घर पे आके कॉपी करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। एक अंदर से भी एक जुनून होना चाहिए कि मुझे मेरी राइटिंग सुधारनी है, और ज़रूर सुधार लोगे। आज नहीं सुधारोगे लेकिन 2 महीने लगेगा, 2.5 महीने लगेगा, और डेली अगर आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे ना तो ये राइटिंग एकदम मक्खन की तरह बन जाएगी। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, जब भी आप कॉपी में आप आओगे तो जैसे आप लिखोगे ना ये चीज़, जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, अ से लिखा, अ। ठीक है, ये देखिए अ लिखा, फिर मैंने यहाँ लिखा आ लिखा। एक फ्लो होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना है कि आ ऐसा, ये आ लिखा ऐसा, ये बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ऐसे राइटिंग आपको अच्छी नहीं नज़र आएगी। तो पेंसिल से लिखने का क्या होगा, पेंसिल से ना वो जब आप लिखते हो तो जब भी आप राइटिंग बनाओगे ना, उसमें क्या है, आपकी पेन की ग्रिप मैटर करती है। पेन पे ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए होता है। और इसलिए मैंने आपको बोला स्टार्टिंग कुछ दिन 2 4 दिन पेंसिल से करना, और उसके बाद पेन पकड़ लेना। पेन भी एक अच्छा पेन होना चाहिए। मैं कौन से पेन का यूज़ करता हूँ, मैं 2 रुपये का पेन भी यूज़ करता हूँ, मैं 10 रुपये का भी पेन यूज़ करता हूँ, और मैं 50 रुपये का पेन भी यूज़ करता हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट मुझे 2 रुपये और 10 रुपये वाला ही लगता है।
जो कि बेस्ट हैं, और मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। कुछ टॉपिक्स मैंने रखे हैं, उनको देखिए, उनको फॉलो कीजिए, तो आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। ठीक है, और एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं कॉपी में लिखते हुए कि राइटिंग और कैसे आप सुधार सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहला मुद्दा क्या है प्यारे बच्चों? सही पकड़ और बैठने का तरीका। कई बच्चे सोचेंगे भाई ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे लिखूंगा। कॉपी हमारी ऐसी होती है, मैंने देखा है कई बच्चे कॉपी ऐसे, ये हमारी कॉपी होती है जनरली, है ना। तो कई बच्चे जब टेबल पे बैठेंगे, कॉपी यहाँ रखेंगे और ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। जो भी बच्चा ऐसे करके लिखता है उसका राइटिंग कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, मैंने तो कभी नहीं देखा। जो और मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं मेरी पेन ऐसी रहेगी, हल्का सा हो सकता है मैं ऐसे उसको टिल्ट कर लूँ हल्का सा और फिर ऐसे लिखूँ, क्योंकि हाथ की ग्रिप यहाँ पे आती है ना। तो आप पेन ऐसे रखोगे, ऐसे लिखोगे तो ऐसी राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी। आपका कॉपी ऐसा है, हल्का सा टिल्ट कर लीजिए और ऐसे रख के लिखिए। स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए, अगर आपके पास नहीं है, पेपर में ना लाइनिंग बनानी होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कॉपी है, कॉपी में एक लाइनिंग ऐसी होती ही है ऑलरेडी, ये लाइनिंग तो होती ही होती है। मैंने जब अपनी राइटिंग को इम्प्रूव की थी तो मैं क्या करता था, एक ऐसा लेता था जिसका वो नहीं है, स्केल लिया, स्केल से मैंने क्या खींचा, लाइनिंग खींच दी, और लाइनिंग वो इनविजिबल होती थी, जो मुझे ही दिखती थी और किसी को नहीं दिखती थी। मैं क्या करता था, फ्लो बनाता था, ऐसे लिखना है कि मुझे इसके नीचे नहीं जाना है। जैसे मैंने आ ऐसे लिखा ना, तो यहीं तक रहेगा, आ यहाँ लिखा यहीं तक रहेगा। ठीक है, इसके नीचे नहीं आएगा। फिर यहाँ से लिखूंगा मैं, जैसे मुझे ए लिखना है यहाँ लिखूंगा, यहाँ मुझे बी लिखना, मैं ऐसे लिखूंगा। इस लाइनिंग को अगर लाइनिंग के 3 हिस्से हैं तो लाइनिंग के 2 हिस्सों में लिखो, एक हिस्सा छोड़ दो, उससे राइटिंग एकदम इफेक्टिव नजर आती है। जैसे भी आपकी राइटिंग हो ना, वो क्लीन दिखेगी, शार्प दिखेगी, साफ दिखेगी। ठीक है, और राइटिंग ना हमेशा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, राइटिंग में जब भी एक वर्ड लिखोगे, एक शब्द लिखोगे, शब्द लिखने के बाद 2 चावल के दाने आ जाए, अब 2 चावल के दाने उसके अंदर फिट कर पाओ, इतनी जगह छोड़नी होती है। ये नहीं कि एक शब्द यहाँ लिखा तो एक यहाँ लिखा, ऐसे नहीं। 2 चावल के दाने आ जाए उतनी जगह छोड़ के आप कॉपी में लिखा करो, आपकी राइटिंग एकदम मस्त बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पेन को बहुत कसकर नहीं पकड़ना चाहिए, यूं पकड़ लिया भाई छोड़ूंगा ही तेरे को आज, ऐसे नहीं होना चाहिए। एकदम जेंटल पकड़ना है, ना तो तेज ना एकदम सॉफ्ट। ठीक है, हल्का पकड़े ताकि हाथ आपका थके नहीं। जितना जोर से पकड़ोगे पेन, आपके यहाँ पे उंगली को प्रेशर पड़ेगा, आपकी राइटिंग अच्छी तो बनेगी ही नहीं, और बहुत जल्दी आप थक भी जाओगे लिखते हुए। ठीक है, कंधे और गर्दन को सीधी रखें। यूं करके बच्चे लिखते हैं, गर्दन ऐसे करके यूं लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है, सिंपल कर ऐसा रहना है और प्रॉपर लिखना है। ठीक है, लिखते समय हाथ की कलाई हल्की हिले और सिर्फ उंगलियां नहीं। ठीक है, सिर्फ ऐसे ऐसे हिलो, ये कलाई। ठीक है, मैं जब एग्जाम देने जाता था ना, तो एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम बहुत लिखना होता है, आप ये करना, आप लोग ऐसे ऐसे करते हो ना एग्जाम में बैठ के, क्योंकि लिखते की प्रैक्टिस तो करते नहीं हो, लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कोई भी विषय पढ़ रहे हो लिखो, आप ऐसे कलाई की एक्सरसाइज किया करो, ऐसे ऐसे कलाई को एक्सरसाइज किया करो। आप देखोगे जब लिख रहे हो ना, आप थकोगे नहीं। ये मैं जरूर करता था, आप भी करके देखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जितना आपका हाथ फ्लेक्सिबल रहेगा, आपकी राइटिंग भी स्मूथ बनेगी। ट्राई करना, और ये इसमें लगता है प्रैक्टिस। सही पेन और कॉपी चुने। ठीक है, आप किस पेन से लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम ऐसे कोई पेन पकड़ रहे हैं और उससे बहुत अच्छी राइटिंग बनती है, अचानक से मेरे दोस्त ने एक पेन दे दी, उससे हम लिखते तो वो राइटिंग नहीं बन पाती। तो राइटिंग बनाने के लिए आपको कौन सा पेन चूज करना चाहिए, वो पेन लेना है जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी बने, साथ ही उसका जो ये फ्लो है वो अच्छा हो। ये नहीं कि रुक रुक के चल रहा हो, फ्लो अच्छा होना चाहिए, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। ये 2 मेन चीज़ हैं, और कॉस्ट भी कम होना चाहिए। शुरू में जेल पेन या रूलर पेन बेहतर रहता है, तो मैं तो जेल पेन का यूज़ करने के लिए मना करता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से भाई बॉल पेन ही बेस्ट है, जो डॉट पेन हम उसे आम भाषा में कहते हैं वो बेस्ट है, उसका प्रयोग कीजिए। तो मैं मेरे हिसाब से जो जेल पेन बेहतर है ना, एक तो आती है पेंटोनिक की, एक 2.5 रुपये की आती है, ठीक है, रेनॉल्ड्स की, और एक रेनॉल्ड बटरफ्लो आता है 10 रुपये की, वो भी बहुत बढ़िया पेन है, सस्ते में बहुत अच्छा चलता है, आप चाहे तो कर सकते हैं परचेज। लाइनों वाली कॉपी या 4 लाइन नोटबुक में प्रैक्टिस करें ताकि अक्षरों की ऊंचाई बराबर रहे, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइनों वाली कॉपी में लिखना है, 4 लाइन वाली में। ठीक है, स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करो, कॉपी खरीदो बच्चों वाली, उसमें लिखो। उससे क्या होगा कि आपका जो राइटिंग है ना, वो पता लगेगा कि कोई अक्षर नीचे नहीं जा रहा है, मुझे यहीं तक ही लिखना है। और जब वो प्रैक्टिस बन जाएगी तो वो आप नॉर्मल कॉपी में भी फटाफट लिख लेंगे।
ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे हेल्प करेगा ज़्यादा आपको राइटिंग सुधारने में, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रोज प्रैक्टिस करने का तरीका। ठीक है, प्रैक्टिस करने का तरीका नहीं, ये पूरा एक पैराग्राफ देख के पूरा छाप दिया एक बार में। प्रैक्टिस करने का है एक एक वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बोला था ना, मैंने ए लिखने की प्रैक्टिस घर पे एक देखा किसी का, तो मैं ऐसे लिखता रहता था, ऐसे लिखता रहता, ए अच्छा बना कि नहीं बना। ठीक है, औ से अनार। ठीक है, मुझे औ की प्रैक्टिस करनी है अच्छे, जब तक अच्छा नहीं बन जाए तब तक मैं औ लिखता रहता था। जब तक मेरा, जैसे कि मुझे बी लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में ए ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे प्रैक्टिस करना होता है एक एक वर्ड्स की। आप पूरा एक पन्ना नहीं से लिख करना, ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ मैं, एक एक वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, एक एक शब्दों की प्रैक्टिस करनी है, और फिर कंबाइन करके जब बनेगा सब चीज़ तो एक निखर के आएगा। ठीक है, रोज एक पेज ए से जेड क ख ग सुंदर तरीके से लिखें। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, हर अक्षर को धीरे धीरे और साफ लिखें। ये नहीं कि धड़ाधड़ फटाफट लिखना है, कोई प्रेशर नहीं है, आराम आराम से हम सीख रहे हैं, हम सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं, इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सुधर जाएगा, टाइम देंगे तो आज नहीं कल सुधर जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू में स्पीड की चिंता ना करें, केवल नीटनेस पर ध्यान दें। मैंने बोला ना, स्पीड की चिंता मत करो, आप देखो कि अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब तक अच्छा नहीं बन रहा है कोई वर्ड, तब तक उसकी प्रैक्टिस करती रहनी है, करती रहनी है। और जब अच्छा बन जाएगा और ऑटोमेटिकली आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो फ्लो भी बन जाएगा और स्पीड भी अपने आप सुधर जाएगी। ठीक, आगे बात करें, कॉपिंग मेथड सबसे असरदार, जो मैंने बोला ना, ये मेथड तो भाई सबसे बेस्ट मेथड है। कॉपी करना सीखो। आप मेरी राइटिंग देखते हो, मेरी कॉपी करो। आप अपने दोस्त की अच्छी राइटिंग देखते हो, कोई भी वर्ड वो अच्छा लिख रहा है, उसके घर पे आके कॉपी करो। आपका कोई टीचर लिख रहा है, उसकी कॉपी करो। कॉपी इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, कहीं ना कहीं हम जिसका देखते हैं उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। अगर आपके आसपास कोई अच्छी राइटिंग वाला विद्यार्थी, दोस्त, टीचर नहीं है ना, तो मैं 100% श्योर हूँ आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होगी। अगर आपके क्लास में एक भी बंदे की राइटिंग अच्छी नहीं है, एक भी टीचर की अच्छी राइटिंग नहीं है, तो आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होगी। ये मैं मोहर लगा के दे सकता हूँ, ये चीज़ मैंने देखी है। अगर आपके आसपास किसी भी एक बंदे की राइटिंग अच्छी है तो उसका असर आप पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो कॉपी करना सीखो, सबसे बेस्ट टेक्निक है। अगर आपको राइटिंग सुधारनी है तो हैंड राइटिंग कॉपी करो दोस्तों, लोगों की, जिसकी भी अच्छी लगती है। किसी सुंदर हैंड राइटिंग वाले पैराग्राफ को चुने और उसे धीरे धीरे कॉपी करें। लाइन, स्पेसिंग, अक्षर पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कि भाई नीचे ना जाए, स्पेस सही होनी चाहिए, अक्षर प्रॉपर दिखने चाहिए, इनकी करो। और जो अच्छे लगते हैं उनको भाई कॉपी करो। ठीक है, 15 दिन में ही हैंड राइटिंग में साफ अंतर दिखने लगेगा आपको, 15 दिन के अंदर। आज लिखोगे कल सुबह हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई, हर चीज़ के लिए समय लगता हुआ। ठीक है, अभी बोर्ड एग्जाम आने में 4 महीने बाकी हैं, तो इन 4 महीने से पहले पहले अगर प्रैक्टिस करोगे तो भाई आपकी राइटिंग एकदम मस्त बन जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट, टाइम टेबल। रोज की प्रैक्टिस के लिए टाइम टेबल बना लो। सुबह या रात को, सुबह 10 मिनट कर लो, रात को 20 मिनट कर लो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर 5 दिन बाद पुराने पन्ने देखें, जो आपने लिख रखे हैं उसको देखो, तो आपको अंतर साफ दिखेगा कि मैं पहले कैसे लिखता था, अब कैसे लिखता था। मैं खुद अपनी पुरानी कॉपी जब देखता हूँ तो हंसता हूँ, और अब नई नई कॉपी देखता हूँ भाई अच्छा लगता है। भाई मेरी राइटिंग पहले ऐसी कबाड़ थी, अब मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है। जी हाँ, जैसे जैसे मेरी क्लास बढ़ती गई मेरी राइटिंग वैसे वैसे और निखरती गई। ये आपके साथ भी होगा। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा टिप्स क्या है प्यारे बच्चों, हर अक्षर के बीच बराबर दूरी रखें, स्पेस बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या बोला, एक शब्द लिखने के बाद उसके बीच 2 चावल के दाने आ जाए, इतना स्पेस होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को सही जगह पर रखें, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो। जितना आपका प्रॉपर सिमेट्री दिखेगी, जो लिखावट है आपकी उतनी निखर के आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अंग्रेजी राइटर के लिए कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करें, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। मेरा भांजा जो है, मेरा भांजा कर्सिव राइटिंग में लिखता है, अभी वो सिर्फ 2 में पढ़ता है, 3 में पढ़ता है, 3 में गया है भाई। इतना ज़बरदस्त कर्सिव लिखता है ना, वर्ड्स में पेन उठता ही नहीं है उसका अभी। और वो मेरी राइटिंग भी कॉपी करने लगा है अभी धीरे धीरे, लेकिन वो अंग्रेजी जो लिखता है वो मेरे से भी बेहतर लिखेगा आने वाले टाइम में। अभी तो कर्सिव राइटिंग मेरे से भी बेहतर बनाता है, तो ये उसकी प्रैक्टिस है। ठीक है, जिस वातावरण में वो रह रहा है, जहाँ पर वो पढ़ रहा है, उसका वो उस पर इम्पैक्ट दिख रहा है, तो वो आपका भी सुधर जाएगा। तो ये चीज़ कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए, आप ज़रूर अच्छा करेंगे, ये मुझे आप पे पूरा विश्वास है।
जय हिंद। वीडियो को शेयर करें। मैं क्लास 9 से 12 तक की गणित, विज्ञान सब कुछ पढ़ाता हूँ। चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।